नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। पुलिस के द्वारा 2 घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस के द्वारा 2 अलग अलग घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें थाना सदर बाजार अंतर्गत हसनपुर चौक क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोप में पप्पू उर्फ पंकज को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरी घटना में रात्रि के समय खुलेआम शराब का सेवन कर पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने के आरोप में रोहित राज गौतम पुत्र अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, कल थाना सदर बाजार में 2 घटनाएं हुई, जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहीं से जो इसमें मुल्जिमान थे उनको पकड़ा और उनको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पहली घटना ये हुई थी हसनपुर चौकी क्षेत्र में सवालपुर नवादा गांव पड़ता है। उसमें एक 10 साल की बच्ची थी। उसके बाद छेड़खानी दुकान में जब वो गई थी दूध लेने, तो वहाँ पे एक युवक द्वारा उसके साथ छेड़खानी करी गई और अभद्र टिप्पणियाँ की गई। तो उसमें जो हमारा मेन अभियुक्त था पप्पू पंकज, उसको गिरफ्तार करके आज पॉक्सो की धाराओं में कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और दूसरी घटना रात को करीब 10:30-11 बजे के बीच में हुई थी। ये रोहित राज जो उसमें अभियुक्त है, वो वहाँ पे शराब का सेवन कर रहा था खुले में। हमारी PRV 953 वहाँ पे पहुँचती है। वहाँ के जो हेड कांस्टेबल है उनके साथ भी उसके साथ बदतमीजी की जाती है और उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसको भी आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा आयोजित की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कार्यशाला में रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों के प्रतिनिधि सम्मिलित न किए जाने से आक्रोशित लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने सिटी मेंशन मैनेजर अंकित रमोला पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे प्रखंड की जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड शासन में अपर सचिव से दूरभाष पर वार्ता कर बताया कि स्थानीय अधिकारी सिटी मेंशन मैनेजर अंकित रमोला द्वारा कुछ चुनिंदा NGO को बुलाकर कार्यशाला की जा रही है, जबकि भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोत्साहित किए जाने को लेकर सरकारी गंभीर है। ऐसी स्थिति में रेहड़ी पटरी वालों की उपेक्षा किया जाना न्यायपूर्ण नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में लिखित रूप से स्थानीय अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। हमने आपको कॉपरेट किया मिस्टर, हमने भी किया है आपको। हमें आपने नहीं किया। हमने भी किया है। हमें नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं किया। हाँ, बिल्कुल नहीं किया। अरे मैंने उसे कहा था किसको आप स्वनिधि पर वर्कशॉप कर रहे हैं अंदर और स्ट्रीट वेंडर का प्रतिनिधि नहीं है। हाँ, अभी तो हैं जिसने ये योजना ली है। आप मुख्यमंत्री से सम्मानित कराते हैं, वहाँ स्ट्रीट वेंडर का प्रतिनिधि नहीं जाता। सहारनपुर में आज SM इंटर कॉलेज के छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। आजादी का अमृत महोत्सव पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर SM इंटर कॉलेज के छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली में स्कूली बच्चों ने हाथ में तख्तियां लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। जागरूकता रैली में SM इंटर कॉलेज के छात्रों समेत स्कूल के अध्यापक भी मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में SM इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों के साथ आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत ये एक यात्रा निकाली, जिसमें सबसे पहले स्कूल के छात्र भगत सिंह चौक पहुँचे और यहाँ भगत सिंह की मूर्ति को उन्होंने साफ किया, उसको स्नान कराया। इसके बाद हम सब गांधी पार्क पहुंचे और वहां गांधी जी के मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाई और उनको माल्यार्पण किया, स्नान किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश एक रहे, एकता बनी रहे, संगठन बना रहे और देश इससे ऐसे ही प्रगति करता रहे। एक और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए पक्का व सुरक्षित आशियाना बनाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी ओर एजेंट का मुखौटा पहने घूम रहे धोखेबाज गरीबों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ परेशान लोग सहारनपुर के जिलाधिकारी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा एजेंट बनकर लोगों से पैसा हड़पने का काम किया जा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि कुछ दलालों द्वारा जरूरतमंदों के घर जाकर उनसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे देने की मांग की जाती है। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति द्वारा आरोपित दलालों को कोई रकम नहीं दी गई।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज़ और मैं शायद राणा। इस समय सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ, जहाँ पर डीएम साहब से कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। एक योजना है जो कि आवास योजना के नाम से मशहूर है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, जिसके अंदर अपने गरीब लोगों को, जो गरीब रेखा के नीचे होते हैं, पात्र होते हैं, उनको लोन दिया जाता है मकान बनाने के लिए। और उसके बाद चूना डलता है, तो चूना डलने के बाद वो लोन सेक्शन हो जाता है और लोगों को अपना मकान बनाने के लिए मौका दिया जाता है पैसे के माध्यम से। लेकिन न जाने कहाँ से कुछ लोगों के कानों में ये भनक पड़ जाती है कि लोन हो चुका है गरीब लोगों का, आए उन गरीब लोगों के माल पर डाका डालने के लिए एजेंट गर्दी दिखाते हैं, एजेंट के रूप में उनके घरों पे जाते हैं और उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपका लोन सेक्शन हो गया है और आप हमें इतना पैसा दीजिए, आपका मकान बन जाएगा। आइए जानकारी लेते हैं कुछ लोगों से कि आज डीएम साहब के यहाँ क्या करना है और किस संबंध में आया। जी सर बताएं। जी भैया, क्या मेरा नाम पदम सिंह है भैया। आज आप डीएम साहब के यहाँ हैं, किस कार्य में? भैया हम सब लोग मकान, जो हमारे आवास योजना के तहत मकान बनने थे, हम उसी के संबंध में यहाँ पहुँचे हैं हम लोग। और हो क्या रहा है, जैसे ही मकान, हमारी प्रक्रिया 3 साल से चल रही है। पहले जांच हुई है, उसके बाद अब बार बार हम लोगों पर पैसे का प्रेशर बनाया जा रहा है। आपके कौन लोग हैं जो प्रेशर बना रहे हैं? अरविंद मौर्य करके कोई आदमी है, उसे बताते हैं कि वो अधिकारी है, जबकि हमने पता किया वो कोई अधिकारी अरविंद मौर्य नाम का विभाग में नहीं है। हम डोडा में गए थे, वहाँ अरविंद मौर्य नाम का कोई अधिकारी नहीं। वहाँ से पता चला है कि ये दलाल है और दलाली करता है शुरू से ही। इस बार जो डीपीआर बता रहे हैं, कोई डीपीआर होती है, जो डीपीआर इस बार आई है उसमें उसके लोगों के नाम नहीं आए हैं। वो फार्म भरवाता है बाकायदा और उनसे पैसों की अगुवाई करता है। तो इसने नवीन नगर में रहते हैं, ये जानकारी हुई है। पैसा आप लोगों से मांगा जा रहा है? मेरे से 20,000 रुपये मांगे हैं, किसी से 15,000 रुपये मांगे हैं, किसी से 10,000 रुपये मांगे हैं। किसी व्यक्ति ने अभी तक पैसे दिए? नहीं, अभी किसी व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि पैसे आए ही नहीं किस्त में। अगर हम लोगों के पास आते तो शायद हमारे कुछ लोग, हमारे भाई कुछ लोग सूदे जो होते हैं, हमें जानकारी है, क्योंकि विभाग पैसे नहीं ले रहा है, सरकार पैसे नहीं ले रही है। सरकार को अगर पैसे लेने होते तो ये लाभ देती है क्यों गरीब लोगों को? पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है, तो वो बीच के जो लोग हैं, लगभग कितना लेकिन पैसा इन आपको लोगों को मिला है एक सरकार जानकारी, के मकान बनाने हाँ भी हमें कोई पैसा नहीं मिला है। में? कितने का फार्म था? हाँ, वो 2.5 लाख रुपए बता रहे थे कि 2.5 लाख रुपए का सहयोग आप लोगों को मकान बनाने में मिलेगा। उसके बावजूद आपको जो है ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, पैसा मिला नहीं? हाँ हाँ, ये हो रहा है। सर मेरा नाम हेमंत है सर, मैं वार्ड नंबर 8 से हूँ। सर हमारा मकान जो है पास हो गया और उसके बाद सर कुछ लोग करके आते हैं कि भाई आपका मकान पास हो गया है और ये इन भाई साहब ने कराया है और इनके खाते में पैसे डालने पड़ेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। सर 15-15 हज़ार रुपये सर हमारे से मांगे जा रहे हैं। आखिर इन लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है? सर हमें तो पता नहीं सर ये क्या हुआ है। यही तो सर सोचने वाली बात है कि इनके पास जानकारी कहाँ से आ रही है। और वो सर जो एजेंट आते हैं वो कहते हैं कि ये कोई अधिकारी करके हैं, और सर ये पता चला कि वो कोई अधिकारी नहीं है। सर ये दलाली सर है सर बीच में, बताओ हम सर क्या करें? बता रहे हैं कोई अधिकारी नहीं है, दलाल है, जो लोग बीच के, जिनको जानकारी मिल जाती है, गरीबों पे पैसा आ गया और उनकी जेब पर डाका डालने की कोशिश की जाती है ब्लैकमेलिंग के तौर पे। जी मैडम, आप बताएं। अजय तड़ी बट्टा दे, अजय नहीं थारी किस्त रुक जाएगी अगर ना पैसा दिया तब ना। बड़ी बता दें। हाँ तो इस संबंध में आपने किसी अधिकारी से शिकायत की अभी तक? ना जी, हमने कोई शिकायत नहीं, हम तो यहीं आए, हम तो आप डीएम साहब से मिलने के लिए आए, शिकायत हाँ करने के जी, लिए आए? हाँ जी। जी सर, आपकी मुलाकात किन से हुई? मेरी कल डीएम साहब के पीआरओ थे, कल उनसे मिले थे। जैसे ही बाहर हम लोग निकले तो हमें ये कहा गया कि आप मकान बनवा के दिखा देना। कौन कह रहा है? उन्हीं के लोग थे, जो यहाँ पे हाँ, अरविंद मौर्य के लोग कल यहाँ पे थे। जब वो हम ज्ञापन दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है यहाँ, वो क्यों घूम रहा है यहाँ? बड़ी बात है कि डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं गरीब लोग और उनको उल्टा धमकाया जा रहा है, कह रहे हैं कि हमारी मर्जी के बगैर मकान नहीं बनेगा। ऐसा ये खुद बता रहे हैं। आइए इन्हीं के मुंह से पूछते हैं कि किस तरीके की धमकी दी जा रही है। जी सर बताएं, किस तरीके की धमकी? भैया धमकी ये है कि आप हमारे बिना, हमें पैसे दिए बिना मकान बनवा के दिखा दो। ये आपको जो धमकी मिली है, कहाँ मिली है? ये तो यही की बात है, यही बाहर निकलते हुए कि हमारे बिना मकान बनवा लोगे, क्या ज्ञापन देंगे डीएम साहब को। इसीलिए हम लोग आज ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर आए हैं अपनी बात रखने के लिए डीएम साहब के सामने। हम अपना ये विज्ञप्ति लेकर आए हैं, उनको देंगे। डीएम साहब हमारा ये कीजिए, क्योंकि सरकार से पैसा आ चुका है। हम गरीब लोगों, किराए के मकान में हम लोग रह रहे हैं और ये लोग, किसी के मकान पे बरसात का मौसम है, किसी के मकान पे छत नहीं है, किसी के मकान पे टीन पड़ी है, कोई बहुत सारे पानी में रहने को तैयार है। घरों में पानी बारिश की वजह से ज़्यादा पानी आने की वजह से घुस गया था। किराए पे अपने अपने घर छोड़ के किराए पे लोग पड़े हुए हैं। कुछ लोगों के पास मकान ही नहीं है, मतलब छान डाल रखी है कुछ लोगों ने शहर में रहने के बावजूद। गरीब रेखा के नीचे हैं, गरीब लोग हैं, पात्र हैं लोन के, और हर आदमी का सपना होता है कि मेरा मकान अपना हो। उसके बावजूद कुछ एजेंट लोग बीच में घुस जाते हैं दलाली के तौर पर। अभी आप सीधा देख रहे थे कि कुछ लोग शिकायत कर रहे थे और डीएम साहब से शिकायत के रूप में लिखित पत्र भी लेकर आए हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, आगे देखते हैं इस कड़ी में क्या मिलता है। मेरे कैमरा पर्सन के साथ में मैं शाहिद राणा और आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज़।
सहारनपुर में पुलिस का अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस द्वारा 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा वादी के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के संबंध में 3 वांछित अभियुक्त समीर, जमील उर्फ जमीर, बाबू उर्फ इमरान पुत्र जलील अहमद को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक आदित्य वीर सिंह, कांस्टेबल अनुराग, कांस्टेबल सनी पवार, कांस्टेबल सचिन कुमार शामिल रहे। जी हाँ, आज से कुछ 10-15 दिन पूर्व एक घंटा घर जो हमारा एरिया है वहाँ पे टेम्पू लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिनमें यही जो हमारे अभियुक्त हैं इस वाले केस में, इन लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पे एक जो टेम्पो चालक था उसके साथ मारपीट की थी और उसका पैर तोड़ दिया था। इसमें एक मुकदमा कोतवाली नगर में लिखा गया है और जब जिसका पैर तोड़ा था उसका जो साथी है वो लेकर उसको अस्पताल लेकर आया, भर्ती कराया। तो इन्होंने इतनी दबंगाई दिखाई कि उन्होंने आकर जो उसका साथी था उसके साथ ही मारपीट यहाँ पे जनकपुरी में करी, जिसमें एक SC/ST एक्ट के तहत ये मुकदमा लिखा गया था। ये तीनों जो हैं सम्मी, जमील और बाबू, ये तीनों वहाँ पे टेम्पो चलाते हैं और रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनको आज ये जनकपुरी थाने में जो SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया है उसमें इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। आज हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत डोईवाला विधानसभा स्थित भूमि बचाओ घर गांव बचाओ संघर्ष समिति के तहत इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जो कि सरकार द्वारा ग्रामीणों की भूमि को अधिकृत कर उनको उजाड़ने की कोशिश करने के विरोध में धरना स्थल पर उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने गरजते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर किसानों की जमीन को इस तरह से जबरदस्ती लेने की कोशिश की जाएगी तो हम सरकार के विरोध में हर स्तर तक जाएंगे। किसी भी कीमत पर किसानों की जमीनों को इस तरह से उजड़ने नहीं देंगे। धरना स्थल पर सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।